MFN फाइट इवेंट हो चुका है जिसमें फ़ाइट हुई थी अंगद विस्ट और चुंगरेन कोरेन की। तो जैसा कि MFN 17 फाइट इवेंट जिसमें इंडिया के सभी टॉप फाइटर्स फाइट करते हैं और अदर कंट्री के फाइटर्स भी फाइट करते हैं। तो इस फाइट इवेंट की हाइप बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अंगद विस्ट की ये कमबैक फाइट थी। चुंगरेन कोरेन जो कि बैंटम वेट चैंपियन है, उनकी फ़ाइट थी नेपाल के फाइटर रविंद्र धंत के साथ। तो चुंगरेन कोरेन जो कि इंडिया के बेस्ट फाइटर हैं वो अपनी फ़ाइट हार गए हैं और वहीं हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट देखने को मिला है जिसमें इंडिया के अंगद विस्ट भी अपनी फ़ाइट हार गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों फाइटर्स की फ़ाइट कैसी गई है और फाइट्स इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो गई और फाइट्स कैसे दोनों फाइटर हार गए। तो ये इंडियन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि हमें एक के बाद एक लॉस देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सब बातों को क्लियर करेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि कोई भी फाइट का अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। MFN 17 फाइट नाइट में बैंटमवेट चैंपियन चुंगरेन कोरेन की फ़ाइट हुई थी नेपाल के फाइटर रविंद्र धंत से। तो रविंद्र धंत ने तीसरे राउंड में फिनिश निकाला है और चुंगरेन कोरेन को डिफीट कर दिया है। तो चुंगरेन कोरेन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं रविंद्र धंत नेपाल से हैं। तो चुंगरेन कोरेन जो कि द रीनो निकनेम से फेमस हैं और इंडिया के बेस्ट फाइटर हैं। तो चुंगरेन कोरेन अब तक 7 विक्ट्री और 1 ड्रॉ के साथ अनडिफीटेड चल रहे थे, लेकिन ये उनका रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया है और उन्हें रोड टू UFC के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनका MFN 17 इवेंट में लॉस निकल कर आया है। लेकिन इस इवेंट में बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिला है। रविंद्र धंत ने जो फिनिश निकाला वो बहुत ही ज़्यादा विर्चुअल था और ये नेपाल की MMA कम्युनिटी के लिए एक बिग अचीवमेंट है और रविंद्र धंत न्यू बैंटमवेट चैंपियन बन गए हैं। तो ये चुंगरेन कोरेन का फर्स्ट लॉस था, उन्हें हराना बहुत ही बड़ी बात है। इससे सभी इंडियन फैंस, इवन मुझे भी काफ़ी बैड फील हुआ था। रविंद्र धंत ने जो फाइट एग्जीक्यूट की वो एक टफ फाइटर हैं और चैंपियन को डिफीट करना कोई नॉर्मल टास्क नहीं होता है। जैसा कि चुंगरेन कोरेन के एनाकोंडा चोक से बचना एक बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन उसमें रहने के बाद भी जो रविंद्र धंत ने सर्वाइव दिखाया और उसके बाद थर्ड राउंड में जो फाइट गई है वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी। और रविंद्र धंत ने फर्स्ट राउंड में ही जो वो अपने गेम प्लान लेकर आई थी उसमें उन्होंने चुंगरेन कोरेन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया और उनका फेस स्वेलन हो गया था पहले ही राउंड में। और स्वेलन फेस के साथ फाइट करना कितना ज़्यादा टफ हो सकता है ये, क्योंकि जिसमें आँखों से दिखना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और ये चुंगरेन कोरेन की जो मिस्टेक थी टेक डाउन के चलते वो सबसे ज़्यादा गेम प्लान को डिसबैलेंस कर गई। फर्स्ट राउंड में जो चुंगरेन कोरेन को फेस पर इंजरी दिखी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी और उसके बाद से ही पूरी फाइट एक तरीके से बाइस्ड हो गई। और जहाँ पर रविंद्र धंत ने जो अपना गेम प्लान दिखाया चैंपियन मेंटेलिटी को दर्शाता है और स्वेलन फेस के साथ फाइट करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि चुंगरेन कोरेन अब तक जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक भी फाइट नहीं हारे थे, यहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट लॉस कंसीडर किया है। तो रविंद्र दत्त ने जो एनाकोंडा चौक को फेस किया और उसके बाद से ही किसी भी फाइटर को सर्वाइव करके वहाँ से निकलना ये बहुत टफ होता है, लेकिन रविंद्र दत्त ने इस चीज़ को सर्वाइव किया और फाइट में कमबैक किया और फाइट भी जीती। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है किसी भी फाइटर को फाइट जीतने के लिए। और एक चैंपियन, तो इसी के चलते यहाँ पर बैंटमवेट डिवीज़न के न्यू चैंपियन बन गए हैं रविंद्र दत्त जो कि नेपाल से हैं और हमारे चुंगरेन कोरेन इस फाइट में हार गए हैं। तो रही बात लॉस की, तो ये लॉस उनके करियर का फर्स्ट लॉस है और ये उनके करियर को डिसाइड नहीं करता है और होपफुली वो जल्द ही बेहतर गेम प्लान के साथ कमबैक करेंगे और जो इंजरीज़ उन्हें इस फाइट में हुई हैं उन सब से उभरने के बाद वो अपने काफ़ी गेम प्लान में इम्प्रूव करेंगे और वापसी करेंगे। हो सकता है हमें कमबैक के साथ साथ रीमैच देखने को भी मिले और ये फैक्टर भी सेट हो सकता है क्योंकि बैंटमवेट चैंपियनशिप हारने के बाद एक रीमैच उन्हें ज़रूर मिलेगा, तो ये हमें रीमैच भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अंगद विस्ट के बारे में और ये फ़ाइट उनकी जो कमबैक फ़ाइट थी, यहाँ पर अंगद विस्ट भी अपनी फ़ाइट हार गए हैं। तो एक लंबे टाइम के बाद अंगद विस्ट ने कमबैक किया था आखिरी फ़ाइट जब वो रोड टू UFC में हारे थे। ये जो फ़ाइट थी उनकी एक लॉन्ग टाइम ब्रेक के बाद थी। तो सभी फैंस अंगद विस्ट को सपोर्ट करने आए थे और सभी इंडियन फैंस यही सोच रहे थे अंगद विस्ट इस फाइट में कमबैक करेंगे और जीत के साथ ये फ़ाइट हमें सेलिब्रेट करने का मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया, हमें MFN 17 में काफ़ी सारे अपसेट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अंगद विस्ट डिसीजन से लॉस लेना पड़ा अंगद विस्ट को और वो अपनी फ़ाइट हार गए। उनका जो ओपोनेंट था वो ताजिकिस्तान का फ़ाइटर था और आप जैसा कि जानते ही हैं वहाँ के फ़ाइटर्स के पास गेम प्लान और ग्रैपलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लॉस का रीज़न ये भी रहा कि एक लॉन्ग गैप के बाद फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और
अच्छे तरीके से अपने ट्रेनिंग कैंप को ना करना भी फ़ाइट में बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। तो अंगद वेस्ट ने लॉस के बाद अपने इंस्टाग्राम पर सभी चीज़ों को कन्फेस किया कि और उन्होंने अपनी फ़ाइट का जो लॉस मिला है उसको भी एक्सेप्ट किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने फ़ाइट के दौरान देखा था, उनके दोनों पैरों पर काफ़ी ज़्यादा हैवी टैपिंग थी, तो ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि वो मल्टीपल इंजरीज़ के बाद उन्होंने फ़ाइट की और उसके बाद रोड इंसिडेंट हुआ, उसमें भी उन्हें उभरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो उनके पास ग्रैपलिंग और रेसलिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी और इसी के चलते उन्हें लॉस कंसीडर करना पड़ा। तो इतने सारे फैक्टर के चलते हुए भी एक टफ़ फाइट देखने को मिली, जो कि एक तारीफ़ की बात है। तो अंगद वेस्ट भी कमबैक करेंगे सभी इंजरीज़ के बाद, और ऐसा अंगद वेस्ट का भी कहना है, और उनके पास अभी काफ़ी सारी फ़ाइट्स बाकी हैं। तो बाकी सभी सारे इंडियन फैंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अब अंगद वेस्ट और चुंगरेन कोरेन को सपोर्ट करना है। हमारे इंडियन फाइटर्स को अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें सपोर्ट करें। बाकी हमें आने वाले टाइम में काफ़ी सारी अच्छी फ़ाइट्स देखने को मिलेंगी।